जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जिन बच्चों की शादी विवाह की उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, कैरियर भी अच्छा है और पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, और माता पिता द्वारा सभी प्रकार से प्रयास करने के पश्चात भी विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा है। परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र निकलती जा रही है और शादी में देरी बनी हुई है। ऐसे बच्चों के निमित्त आज हम भगवान भोले बाबा के चरणों में महाराज नंदी के द्वारा अपनी अर्जी रखने का यह एक सरल लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जिसे बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए कर सकते हैं और माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सरल है और आइए उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें या फिर हर हर महादेव लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। इस उपाय को आपको सुबह करना है और किसी भी सोमवार को कर सकते हैं आप। तो आइए किसी भी सोमवार की सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको वस्त्र पहनना है। वस्त्र हो सके तो पीले अथवा सफेद कलर के वस्त्र पहने। नीले और काले कलर के वस्त्रों से परहेज करें और अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और भगवान गणेश, भोले बाबा, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान, हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, जिन्हें आप मानते हैं, जिनका आप पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उनको प्रणाम करें। इसके पश्चात अपने पितृ देवता। साथियों, किसी भी शुभ अथवा मंगल कार्यों में हमारे पितृ देवताओं का आशीर्वाद होता है, तो अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। और इतना करने के पश्चात आपको कुछ सामग्री तैयार करना है। जैसे एक जल का लोटा तैयार कर लें, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल, एक चुटकी काली तिल, एक चुटकी चीनी अथवा मिश्री डाल लें और थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध बगैर उबला हुआ। और इसके पश्चात आपको एक शुद्ध देसी घी का दीप तैयार करना है और 3 या 5 बेलपत्र रख लें और थोड़ी सी हरी मूंग के दाने, जो साबुत मूंग रहती है, बस एक चुटकी, मतलब लगभग 108 के आसपास हो जाए, बस इतने ही चावल के दाने। तो एक चुटकी, लगभग 1 चम्मच चावल के दाने, 1 चम्मच के आसपास हरी मूंग, खड़ी मूंग जो होती है वह रख लें और एक कटोरी में आप पंचामृत तैयार कर लें। ये पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, 5 चीजों को मिक्स किया जाता है, वह पंचामृत कहलाता है। हम आप सभी जानते हैं। तो थोड़ा सा पंचामृत तैयार कर लें, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिला करके। और इसके पश्चात अपने आसपास के ये सभी सामग्री लेकर के अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में आपको चले जाना है। तो सर्वप्रथम आप भगवान गणेश, भोले बाबा, नंदी महाराज, माँ पार्वती, कार्तिकेय, वहां पर विराजित और भी अन्य सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। भगवान भोले बाबा को जल से अभिषेक करें, जो आप जल लेकर गए हुए हैं,
जिसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, एक चुटकी काली तिल, एक चम्मच चीनी, और जो दीपक लेकर गए तो पहले जल से आप अभिषेक करें बाबा का, इसके बाद दीप प्रज्वलित करें। इसके पश्चात आप जो पंचामृत लेकर के गए हैं, पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें और भगवान भोले बाबा को, शिवलिंग को पूरी तरह अच्छे स्वच्छ कपड़े से साफ करके त्रिपुंड लगाएं, चंदन लगाएं, और जो 5 या 7 बेलपत्र आप लेकर गए थे या 3 जितने भी हैं, आपकी श्रद्धा अनुसार ओम नमः शिवाय कहते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए और एक एक चंदन की बिंदी आप तीनों पत्तियों पर लगाकर बाबा को आपको समर्पित कर देना है। और जो आप चावल के दाने लेकर गए थे 1 चुटकी, यह उसके बेलपत्रे के ऊपर आपको चावल के दाने भी बाबा को रख देना है। और जो हरी मूंग के दाने आप लेकर के गए हुए थे, वह आपको नंदी महाराज का एक पैर उठा हुआ होता है, थोड़ा सा पैर एक उठा हुआ होता है, तो वहां आपको नंदी महाराज के चरणों में उस खड़ी मूंग को, हरी मूंग को 1 चम्मच रख देना है। और भोले बाबा से अपनी प्रार्थना नंदी महाराज के थ्रू आपको कहना है। इस उपाय की यही विशेषता है कि यह जो अर्जी है आज की, आपको नंदी महाराज के कान में कहना है और 3 बार कहना है। बस ये आज के उपाय की विशेषता है। तो प्रिय साथियों, क्या है, नंदी महाराज भगवान भोले बाबा के सबसे करीब रहते हैं और नंदी महाराज के थ्रू यदि आपकी अर्जी जाती है तो वह बाबा को माननी ही पड़ती है। यानी जो नंदी बाबा आपकी प्रार्थना बाबा तक पहुंचाएंगे तो आपकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार होगी। तो नंदी महाराज के बाएं कान में अपने शीघ्र विवाह की, अपने शुभ और मंगल विवाह की आपको अर्जी 3 बार बोल देना है धीरे से, यानी वहां आसपास कोई दूसरे लोग ना सुन पाए, आपको इस तरीके से बाबा के कान में कह देना है। इसके पश्चात दीप प्रज्वलित करके भोले बाबा के चरणों में रखें और धूप दीप नैवेद्य जो भी आप डेली रूटीन की पूजन करते हैं बाबा की, वैसे ही आपको पूजन करना है। और उसके पश्चात वहीं बैठकर मंदिर में ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। साथियों, एक बात का और ध्यान रखें, जब भी शादी विवाह के लिए पूजन करें तो जैसे भोले बाबा का पूजन करना है तो माता गौरी का भी आप पूजन करें। ओम गौरी शंकराय नमः इसलिए बोला जाता है कि भाई जैसी बाबा की जोड़ी है, जैसी भगवान की जोड़ी है, भाई उस तरह ईश्वर करे, बाबा करें, उनके आशीर्वाद से आपकी भी जोड़ी हो जाए। तो यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आप बाबा के अलावा माता गौरी को भी प्रणाम करें, उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और नंदी महाराज के थ्रू अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की अर्जी बाबा तक पहुंचाएं। और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं बाबा के कान में, आपको बाएं कान में 3 बार बोलना है कि बाबा, मैं अपने हिसाब से कई बार प्रयास कर चुका, बहुत बार प्रयास कर चुका, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी अर्जी भोले बाबा तक पहुंचाएं और मेरे शीघ्र विवाह की कामना आपको पूरी करना है। तो अवश्य आपके विवाह की कामना पूरी होगी। ऐसा आपको कम से कम 3 या 5 सोमवार लगातार करना है, उसके पहले ही आपकी मनोकामना पूरी होगी, शीघ्र विवाह की योग बनेंगे, कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा और शादी फिक्स होगी और शादी हो गई। साथियों, क्या है, ज्यादातर कुंडलियों में देखा जाता है कि 90 से 95% लोगों की कुंडली में शनि महाराज बैठे हुए होते हैं और शनि सबसे स्लो प्लैनेट है, सबसे धीरे चलने वाले ग्रह है। यह व्यवहार में यदि थोड़ी बहुत मानसिक रूप से हैं तो यह देरी कराते हैं। तो आपको बाबा की शरण में जाना है। इनका काट बसेगी, या तो भोले बाबा की शरण में चले जाएं अथवा हनुमान जी महाराज की शरण में जाएं, तो इनका निवारण होता है, इनकी ताप का शांत हो जाता है। तो जय श्री कृष्णा और राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
इस उपाय को आपको अगले 3 या 5 सोमवार करना है। ऐसा करने से बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार के बाधा दोषों का निवारण होगा और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे।